हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार आप सभी को। और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, हेल्दी और स्वस्थ मस्त होंगे। शाम की वीडियो की शुरुआत हुई है, आज शाम से हुई है। तो चलिए सबसे पहले कुछ नाश्ता बना लेते हैं। और बच्चों का खाने का मन था पास्ता बहुत तरीके से बनाया जाता है और हम भी बहुत तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बच्चे खाते हैं बस वही तरीका हमने अपनाया है ताकि बच्चों को पसंद आए। और मेरे बच्चे तो थोड़े से अलग तरीके से खाते हैं और ये बच्चे थोड़े अलग तरीके से खाते हैं। तो हमने पूछा किस तरीके से बनाया जाए, तो हमने सोचा चलो आज बरेली की तरीके से बनाया जाता है। तो दीदी से पूछा तो दीदी सिंपल तरीके से बनाती हैं। सबसे पहले हरी मिर्ची प्याज जीरा का तड़का लगाती हैं और उसके बाद टमाटर इसमें 2 से 3 डाल देती हैं। टमाटर को अच्छे से गलने देती हैं नमक डाल के। और उसके बाद जो पास्ता बॉयल करके रखा होता है उसको डाल देती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, पास्ता को आपको उबाल लेना है। उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची जीरा तड़का लगाना है और उसमें टमाटर ऐड कर देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। और पास्ता हमने पहले ही उबाल के रखा था। तो वैसे तो हमारी वीडियो की शूटिंग वूटिंग कोई ख़ास नहीं हो रही है यहाँ पे। मेरा मन भी नहीं हो रहा है। मेन जो मुद्दा है मेरा ना, मन ही नहीं हो रहा है। कब टाइम निकल जा रहा है बात करते करते समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहना हुआ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा फासले हो जाएंगे हमारे और आपके दरमियान। तो इसलिए सोचते हैं चलो जब घूमने टहलने जाएँ या फिर थोड़ा सा किचन कुकिंग कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। पास्ता बन के रेडी हो चुका है। अगर इसमें हरी धनिया की पत्ती होती तो और भी अच्छा होता। तो सर्व कर दिया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बच्चे इसमें अपने मनपसंद की केचप और हरी चटनी डाल के खाएंगे। तो यहाँ पे दीदी आलोक गौरी गोलू सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। भैया भी बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में। सभी लोग वहाँ पे खा रहे हैं पास्ता और हम खा रहे हैं वाटरमेलन फिनिश हुआ। तो इसके बाद हमने सोचा चलो सब्जी कट कर दी थी दीदी ने। हरी सब्जी बनेगी इस टाइम, तिरोई बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं शायद, नेनुआ की सब्ज़ी में हमने सबसे पहले तेल डाला है और हरी मिर्ची लहसुन का तड़का। और नेनुआ की सब्ज़ी दीदी ने काट करके धुल करके रखा था क्योंकि हम सबकी प्लानिंग है फटाफट से कुकिंग करके बाहर जाने की, घूमने की। आज प्रदर्शनी लगी हुई है रायबरेली में, तो भैया ने कहा चलो छुट्टी है आप सबको प्रदर्शनी दिखा देते हैं। तो हमने सोचा चलो सब्ज़ी बना के जाते हैं, फिर रोटियाँ गरम गरम आएंगे बनाएंगे। तो सब्जी बन चुकी थी। अब भैया की फरमाइश थी कि चाय बनाया जाए 1 कप, क्योंकि सबने पास्ता खाया था तो भैया ने चाय नहीं पी थी। 2 कप चाय बनाई है, 1 अपने लिए 1 भैया के लिए। चीनी ना के बराबर है, बस 1 चम्मच चीनी डाला है इसमें। हम बिल्कुल चीनी नहीं डाला क्योंकि भैया भी मीठी नहीं पीते हैं। बिल्कुल हल्का एकदम हल्की स्वीटनेस रहे वही चाय पीते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने और हम भी चाय पीते हैं। तो फटाफट से उठाइए कप। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गेम अपना। और आलोक और आदित्य बाहर खेलने गए थे। गोलू गौरी को बोल रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन ये लोग जाते ही नहीं हैं। और उसके बाद सारा काम फिनिश करके, जैसे किचन का बर्तन धुल के सारा किचन साफ करके, आटा नहीं गूथा था। मैंने बोला था आटा आने के बाद गूथेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, जब आटा गूथ के जाते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है, अजीब सा होता है। और आज हमने ये वाली ड्रेस पहनी है रेड कलर की और येलो कलर की, तैयार हो चुके हैं। बस अब हम सब निकलेंगे। चलिए आप लोग भी हमारे साथ प्रदर्शनी देखिए। वैसे ये प्रदर्शनी सभी के शहरों में लगती होगी, हमने गोरखपुर में भी देखी थी। वहाँ जाने के बाद पता चला कि सेम टू सेम प्रदर्शनी गोरखपुर में लगती है जैसे यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। हम सब पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर। जब तक भैया जो है गाड़ी पार्क करेंगे, टिकट लेंगे, तब तक हम लोग यहीं खड़े हैं इकट्ठे हैं। गोलू और मुझे ना बच्चों की चिंता लगी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, जैसे गोलू और आलोक अकेले घूमने के चक्कर में। तो मैं बार बार इनको निहार रही थी किधर गए। गौरी तो हाथ हमने छोड़ा ही नहीं एक पल। गौरी गुस्सा भी हो जाती है मेरे से कि ये हाथ पकड़े रहती हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेले में बच्चे कहीं गुम ना हो जाए इसकी वजह से। और गोलू गुम होएगा तो गोलू तो ढूंढ के चला आएगा, बड़ा है, लेकिन गौरी का तो पता नहीं ढूंढ पाएगी कि नहीं। और मेले में इसको नुमाइश कहते हैं, प्रदर्शनी कहते हैं।
हमारे यहाँ गोरखपुर में डिज्नीलैंड कहते हैं। और मेले में यही सारी चीज़ें मिलेगी, जूता चप्पल चूड़ी कंगन टेडी बियर और गुब्बारा क्या कहते हैं, और यहाँ पे कपड़े भी ढेर सारे मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। क्या क्या बताएं, आप देखते जाइए जो जो मिल रही हैं। गले का हार, कान का नेकलेस, चूड़ी कंगन, जूती सैंडल और सूट प्लाजो कुर्ता वगैरह वगैरह। और घर में सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, किचन आइटम्स जैसे ट्रे और प्लेट, क्रॉकरी के सामान सारे, कप, कांच के बर्तन, कांच के ग्लास, कांच के कप, कांच के मग, बहुत सारे खिलौने बच्चों के। और गौरी क्या खरीद के लाई थी, जो बनाती हो उसको क्या कहते हैं, जो खरीद के लाई थी? हाँ, रूबी क्यूब खरीद के लाई है गौरी, क्योंकि घर पे इतने सारे थे फिर भी ये खरीद के लाई है। बस यही बच्चों का खेल खिलौना था, बच्चे का झूला झूलना था, घूमना टहलना था। बाकी तो हमने, दीदी ने कोई शॉपिंग नहीं की। थोड़े से बस हमको और दीदी को ना बैंगल्स कंगन अच्छे लगे थे, तो हम सब ने दो दो जोड़ी ले लिए थे। बाकी और कोई भी चीज़ हमने नहीं ली थी। ड्राइंग रूम में सजाने के लिए दीदी फूल देख रही थी, लेकिन देखने में जितने ज़्यादा सुंदर थे ना, उतने ज़्यादा इनको हाथ में लेके देखो तो अलग से लग रहे थे। तो दीदी ने फिर नहीं लिया। भैया ने बोला कि दुकान से लाना, शॉप से लाना या फिर मॉल से ले लेना, यहाँ से नहीं लेना। ये है हमारे भैया जेठ जी यानी। और यहाँ से सारी की सारी, मतलब हम सब ने देखी तो खूब सारी कहते हैं ना, लेना ना देना, ज़रा देख तो लेना। मेले की चीज़ें हम देखने ही जाते हैं, ख़रीदने कम जाते हैं। और अगर मुझे पता होता कि ये नुमाइश जो है, प्रदर्शनी जो है मेरे गोरखपुर की तरह होती तो मैं कभी ना जाती। फिर भी ये सोचा कि हमने चलो भाई, हो सकता कुछ अलग हो, चलो देख ही आते हैं। और यहाँ पे प्रदर्शनी रात के टाइम लगती है, यानी 7 बजे से, जैसे शाम होती है तब प्रदर्शनी शुरू हो जाती है। बच्चों ने यहाँ पे शूटर वाला गेम खेला था। गोलू ने, गौरी ने, देखो गोलू खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, ये देखो निशाना लगा रहे हैं। तो शूटर गेम खेले थे। आदित्य नहीं, आदित्य तो गया नहीं था, आलोक और गोलू। और यहाँ पे फिर से हम लोग टहलने चले गए। और हमने सोचा चलो हम भी शूट आ ही जाते हैं, क्योंकि खुद की वीडियो खुद ही शूट करनी होती है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं, लेकिन जब खुद की फ़ोटो या फिर रील बनानी होती है तो फ्रंट कैमरा ऑन करना होता है। और भीड़ इतनी थी कि क्या बताएं। जब हम लोग गए थे ना तो काफ़ी सुबह गए थे। काफ़ी सारे लोग बहुत ही मतलब देर में जाते हैं, यानी 9 बजे से 12 बजे तक हम लोग गए थे। शायद 8:30 बजे नहीं, 7:30 बजे से तैयार होना शुरू हुए थे, 8 बजे तक हम लोग निकल चुके थे। देखिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, झूला वूला झूल लीजिए, बैठ जाइए आप लोग भी। और ये जो सबसे बड़ा वाला झूला है ना, इस पे गोलू और आलोक बैठ के झूला झूले थे। मेले का असली आनंद ना बच्चों को ही आता है। बच्चों को ख़रीदने में, खेलने में, झूला झूलने में ही मज़ा आता है। तो सब ने मिल के खूब इन्जॉय किया, बच्चे भी बड़े भी। और अब हम सब वापस लौट चुके हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 11 बज चुके थे रात में लौटते लौटते।
मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना, तो कब और कैसे टाइम बीत जाता है। और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि क्या ही बताएं। तो सब लोग वापस लौट चुके हैं और घर आके बस खाना पीना खाएंगे। ये हुआ कि बाहर से ही पहले खाना पैक करवा लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा जब सब्जी बना के आए हैं तो रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा और बाहर का खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं अच्छा मिलेगा, ये भी एक सवाल रहता है। तो बस चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। कुछ खाए हुए? क्या खाए? जय माता दी, जय माता दी। रात के बज चुके हैं 11, हम सब की हो चुकी है वापसी, और अब फटाफट से कुकिंग में जुट जाएंगे। तुरंत कपड़ा चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं फिर डिनर करने के बाद। पहले बनाते हैं, सब्जी बना के गए थे, बस रोटी बनानी है। फटाफट से शुरू हो जाते हैं। रात बहुत हो चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं।